हाय, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेक्यूरी का इवेंट्स वाला पार्ट जो हमने कल बीच में छोड़ा था। एंड देन हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे, दैट इज बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, वो मैं आपको करवा देता हूँ और उसको आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि विदाउट रिविजन आई डोंट थिंक कि आपको याद रह पाएगा चीज़ें। ठीक है, तो एक बार एटलीस्ट आप रिविजन कर लेना। उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप में क्या करेंगे, क्विकली आपको यूज कैसे करते हैं बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। और ये मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बूटस्ट्रैप वाला पार्ट। और उस चीज़ को जब जब हम प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट पे, तो हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इवेंट्स से कि जेक्यूरी में इवेंट्स क्या होता है। तो कल आपको बताया था कि बहुत सारे इवेंट्स आप मॉनिटर कर सकते हो जेक्यूरी की हेल्प से। जैसे आपको एग्जांपल के लिए आपको बताया गया था कि लाइक इवेंट हैंडलिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, आज हमें इफेक्ट्स पे काम करना है, जेक्यूरी का इफेक्ट्स। सॉरी, मैंने गलत टाइटल ले बोला आपको। देखो इफेक्ट्स में क्या क्या कंसीडर होता है वो बता देता हूँ। पहला है आपका कि एनिमेट कर सकते हो, कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो। क्लियर क्यू, जिससे क्या हो कि कोई भी क्यू लगा हुआ है उस एलिमेंट पे तो वो हट जाएगा। फिर है डिले, अगर आपको किसी तरीके का डिले करना हो तो मैं आपको इसके हेल्प से बता रहा हूँ। ये काफ़ी यूजफुल है कंटेंट, आप एक बार गो थ्रू कर लेना जब टाइम मिले, और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, डिले में क्या होगा, आपको डिले ऐड करेगा किसी भी एलिमेंट के फंक्शन एग्जीक्यूट होने में। डी क्यू में क्या होगा, कोई भी नेक्स्ट जो फंक्शन है आने वाला एग्जीक्यूट होने वाला क्यू में जो खड़ा है उसको आप हटा सकते हो रास्ते में से। फेड इन, इससे आपको फेड इन का इफेक्ट मिलेगा, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट पे आप लगाओगे। फेड आउट में फेड आउट वाला मिलेगा, फेड टू में इन आउट दोनों मिलेगा। फेड टॉगल में क्या होगा, फेड इन फेड आउट दोनों मिलेगा। फिनिश में स्टॉप रिमूव, ये सारे चीज़ आप कर सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप लाइक इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके चीजें आपको टॉगल करने का कल मैंने सिखाया था कि टॉगल कैसे कर सकते हो। आज मैं आपको स्लाइड वाला कुछ एनिमेशन दिखाता हूँ, बाकी आप हाइड शो वाला पार्ट भी आपको एक दो शो करके दिखाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कल का फाइल जो था डे 25, उसी के पैरेलल में आप आज का न्यू फोल्डर बना लो। ओपन फोल्डर पे मैं करके मैं फाइल फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, उसी वे में आप भी क्रिएट कर लो। आज का फोल्डर बनाना आपको डे 26 के नेम से, डे 26। और इसको ओपन कर लीजिए और न्यू फाइल रेडी कर लेना, index.html। आई होप आपने ये करके लाया होगा पहले से, क्योंकि कल आपको बताया था कि करके लाइएगा तो टाइम बचेगा अपना। index.html, और यहाँ पे हमें jQuery के CDN का नीड पड़ेगा। चलिए jQuery का CDN लगा देंगे सो दैट कि jQuery काम करे। नेक्स्ट है हाइड और शो, ये दो इफेक्ट आपको दिखाते हैं। हाइड और शो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि लाइक एक से हाइड होगा, दूसरा से उसी एलिमेंट को दिखाया जाएगा, राइट। सेम चीजें ऑपरेट करती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं आपको लाइक आउटपुट को क्या कर रहा हूँ, एक विंड साइड पे आउटपुट और दूसरे साइड पे सोर्स कोड को रख रहा हूँ, सो दैट कि आप देख सको और पैरेलली ऑब्जर्व कर सको। क्लियर है। चलिए पहले तो एक h1 टैग हम लोग रेडी करते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसी को हाइड एंड शो करके चेक करेंगे। तो क्या करना है, इस स्क्रिप्ट टैग में ही सारा चीजें लिखना। सो आप स्क्रिप्ट टैग में पहले तो इसको सेलेक्टर से सेलेक्ट कीजिए। मैं टैग सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ, h1 को डायरेक्टली टैग करा एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हाइड। हाइड मेथड से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया। तो ये डायरेक्टली गायब करने के बजाय हम एक बटन बनाते हैं, और बटन जब ट्रिगर हो तब वो चीज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं बटन हाइड करके, हाइड बटन पे क्लिक होगा तो हाइड होगा। और एक बटन बनाते हैं सो बटन पे क्लिक हो तो शो हो एलिमेंट। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हम लोग करेंगे। आईडी रखते हैं हाइड और दूसरा का आईडी रखेंगे शो। ठीक है, अब ये जब ट्रिगर हो तब ये चीज ऑपरेट हो। देखो क्या करेंगे हम, डॉलर सिंबल और हाइड वाले को पकड़ा और उस पर इवेंट मॉनिटर लगाया कि क्लिक अगर होता है तो ये फंक्शन कॉलबैक में जाएगा, और ये फंक्शन में क्या होगा, जस्ट एक सिंपल सा स्क्रिप्ट जो हाइड करने में हेल्प करेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लाइक स्क्रिप्ट में सिंटैक्स एरर मैंने कुछ रखा है, एनीथिंग।
जो हमें नहीं चाहिए था वो मैंने डाला कुछ। जस्ट गिव मी सेकंड, डॉलर सिंबल, हैशटैग डालो और यहाँ से सिलेक्टर हो जाएगा हमारा हाइड, और जब इस पे हो क्लिक इवेंट, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल करेगा और ये फंक्शन इस तरीके से होगा और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ये। अच्छा, फंक्शन का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करा था। चलिए, यहाँ पे क्या होगा कि लाइक हाइड पे क्लिक होने पे ये हाइड हो जाएगा, राइट, और शो पे शो होगा, लेकिन शो वाला अभी लगा नहीं। देखो हाइड से क्या होना चाहिए था, हाइड होना चाहिए था, ये ट्रिगर नहीं हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्यों नहीं हो रहा पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कंसोल में देखते हैं एरर आ रहा होगा, यस अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन हाइड। अच्छा हाँ, गड़बड़ ये करा कि हैशटैग सिंबल के जगह पे मैंने यहाँ पे डॉलर सिंबल डाल दिया था, सॉरी दैट्स माय बैड। अब जो है एक एक करके चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका सोर्स कोड और ये रहा आपका आउटपुट। देखो हाइड पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए था, हाइड हो गया। सिमिलर वे में सेम चीज़ें कॉपी कर लो और जहाँ जहाँ हाइड है उसको शो से रिप्लेस कर दो, ठीक है। आईडी हमने रखा है शो, और इवेंट पे भी क्या करना है, शो, राइट। अब देखो गायब हो गया, हाइड से हाइड हो रहा है, शो से शो हो रहा है। अब शो से शो पे करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, हाइड से हाइड पे करोगे, हाइड है इस पे हाइड पे करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। देखो इस तरीके से हाइड और शो इफेक्ट काम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा तो बताइए। क्लियर है या फिर कुछ कंफ्यूजन है? चलो आगे बढ़ते हैं और नए इफेक्ट्स आपको दिखाते हैं। जैसे एक इफेक्ट था आपका फेड इन करके, जिसमें क्या होता था कि लाइक जब आप क्लिक करोगे तो वो फेड इन होगा। जैसे ये जो टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूं एक फेड इन का बटन लगाना और उस पर क्लिक हो तो ये फेड इन हो, मतलब फेड होकर के अंदर की ओर आए, ठीक है। आईडी इसका लगाते हैं हम लोग फेड इन करके, ठीक है। और यहां पे आप दे दो फेड इन, ये बटन है, इस पे जब क्लिक हो तो ये फेड इन हो, ठीक है। एनिमेशन टाइप आपको इफेक्ट दिखेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, हैशटैग फेड इन, इससे क्या हुआ, बटन को हमने ट्रिगर उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक इवेंट मॉनिटर करेंगे, क्लिक इवेंट मॉनिटर करने के बाद फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ से आप कॉल कर सकते हो कैसे, कि जब h1 हो, सॉरी h1 को पहले तो ये क्योटेशन मार्क में डालो एंड द डॉट फेड इन, ये फंक्शन आप कॉल करो। क्या होगा, जैसे फेड इन पे आप क्लिक करोगे तो ये फेड इन की तरह अंदर की ओर आएगा, हाइड हो गया फेड इन। अच्छा, इसमें क्या करो, शो में करते हुए फेड इन करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो फेड इन में क्या होगा, बेसिकली ये पैराग्राफ आ जाएगा सामने, फेड आउट में वो गायब हो जाएगा। ये फेड इन वाला इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा सामने से, क्योंकि ये जेंटली आ जाता तो पता नहीं चलता। स्लाइड इन वालोगे डालोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ कुछ स्लाइड हुआ। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप स्लाइड डाउन करके, ठीक है। अब देखो लाइक ये स्लाइड डाउन वाला इफेक्ट भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, फेड आउट वाला पहले आपको दिखाते हैं कैसे फेड आउट होता है, ठीक है। फेड आउट में क्या होता है कि लाइक ये सेम चीज गायब होगा और फेड होते हुए गायब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और वो मिस्टेक ये है कि हमने ना फेड इन यहाँ पे ऐसे रखा और यहाँ पे आईडी अलग है, इसलिए वो इफेक्ट नहीं काम कर रहा था, ठीक है। ये स्लाइड डाउन या जो भी आपका इफेक्ट नहीं काम कर रहा था। चलिए ठीक है, फेड आउट काम नहीं करा और इसी पे ना स्लाइड डाउन की जगह पे मैं फेड आउट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, जो देखो धीरे से गायब हो जाएगा ये, शो किया फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूं, देखो धीरे से फेड आउट हो जाएगा।
ये फेड आउट का एनिमेशन है। फेड इन में क्या होना था, ये फेड इन होगा, और फेड इन कैसे होगा, तो धीरे से वो जेंटली शो होगा, ठीक है। और मैं आपको फेड आउट के बाद फेड इन का भी एक बटन लगा के दिखाता हूँ, और वहाँ पे हम लोग फेड इन वाला एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। जैसे आईडी हो जाएगा हमारा फेड इन, और ये वैल्यू डाल दो आप फेड इन, ठीक है। और यहाँ पे फेड आउट को टैग कर दो, और इसी चीज़ को कैप्चर करके सिमिलर तरीके से हम लोग फेड इन वाला पार्ट अप्लाई करेंगे। जब फेड आउट रहेगा ना तभी फेड इन वाला पार्ट आपका अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फेड इन वाला चीज़ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये फेड इन हमने मैच कर लेना, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, सो प्लीज मैच दैट पार्ट। और ये रहा फेड इन का। अब देखो आउटपुट, फेड आउट करा गायब हुआ, फेड इन धीरे से आया, देखो जैसे गायब हो रहा धीरे से फेड आउट होकर के वैसे ही फेड इन होगा, धीरे से अंदर आएगा। सिमिलर तरीके से आप स्लाइड आउट और स्लाइड इन कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड आउट स्लाइड इन कैसे होगा वो आपको दिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी आप बाद में करते रहना, ठीक है। तो स्लाइड डाउन में क्या होगा, जब स्लाइड अप करोगे तो लाइक आप स्लाइड डाउन वाला पार्ट इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, स्लाइडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी सेम टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो क्या करना होगा, अपने को दो बटन चाहिए होगा, स्लाइड आउट और स्लाइड इन। तो हम लगाते हैं बटन और आईडी रख लो स्लाइड इन, और यहां पे भी वैल्यू डाल दो आप स्लाइड इन, ठीक है। और एक और बटन बना लो आप स्लाइड आउट करके, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा स्लाइड आउट। और मॉनिटर इवेंट हम लोग लगाएंगे, और किस पे लगेगा, दो बार ये अपने को चाहिए, स्लाइड इन और ये स्लाइड आउट के लिए। यहाँ पे चेंज कर दो इसको स्लाइड इन से, ठीक है। और H1 पे लगा दो आप स्लाइड डाउन, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा दो स्लाइड अप, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्लाइड आउट, और इसको स्लाइड इन की जगह पे स्लाइड डाउन और स्लाइड अप कर लो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, डाउन स्लाइड अप। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पूरा सोर्स कोड आपको दे देता हूँ चैट में, सो दैट कि आप इसको इंप्लीमेंट करके देख पाओ, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो आप चैट से। अब आप इफेक्ट देखो, स्लाइड अप करेंगे तो क्या होगा, देखो स्लाइड अप हो रहा है, स्लाइड डाउन करो, देखो स्लाइड अप स्लाइड डाउन स्लाइड अप स्लाइड डाउन। इसी तरीके से टॉगल भी कर सकते हो आप। टॉगल के लिए क्या करेंगे कि लाइक अगर अप रहेगा तो वो डाउन होगा, अगर डाउन रहा तो वो अप होगा। टॉगल में यही होता है, दो वैल्यू पे वो चेंज करता है। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आईडी स्लाइड टॉगल, और इस स्लाइड टॉगल से क्या करेंगे, स्लाइड वाला जो इफेक्ट है उसको स्लाइड टॉगल करके दिखाते हैं। स्लाइड टॉगल, ये रहा आपका बटन, इसको जब आप प्लेस करोगे तो ये स्लाइड टॉगल करके दिखाएगा आपको। कैसे दिखेगा वो आप देखो, स्लाइड टॉगल, और यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दो किससे, स्लाइड टॉगल से, ठीक है। अब देखो स्लाइड टॉगल से नहीं दिख रहा था तो दिख जाएगा, दिख रहा है तो हट जाएगा। तो इस तरीके से स्लाइड टॉगल आप कर सकते हो। तो जितने भी आपको इफेक्ट्स बताए थे एक बार ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाना और एक एक करके सारे इवेंट को देख लेना। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट किस चीज के लिए, जेक्यूरी में इफेक्ट्स का। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलो, ये था पूरा कहानी आपका जे क्यूरी का। अब तक हमने सारा जे क्यूरी का चीजें कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे किसके तरफ, तो जावा बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप क्या है कि आपका सीएसएस से आपको हेल्प करता है। अभी मैं मिनिमाइज कर रहा हूं इसको और मैं आपको दिखाता हूं बूटस्ट्रैप है क्या। हम लोग बूटस्ट्रैप के लेटेस्ट वर्जन पढ़ने वाले हैं जो है बूटस्ट्रैप 5, ठीक है।
क्लियर है? तो इसमें क्या होता है ना आपको, कि बना बनाया आपको बॉयलर प्लेट मिल जाता है सीएसएस का। ठीक है, आपको टाइम मिले इसको इंट्रोडक्शन पे क्लिक करके गो थ्रू कीजिएगा एक एक सेक्शन को, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप में आपको कनेक्ट करने के लिए सीएसएस का नीड पड़ता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वहां पे सीएसएस को कनेक्ट करता है, इसको आपको कनेक्ट करना होगा किसमें, आपके जहां पे भी इंप्लीमेंट करना है वहां पे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को आपको जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे रखना, सेपरेटली आप रख सकते हो, बट आई वुड से कि आप इसको कंबाइंड वाला चीज रखना तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये कंबाइंड वाले से आपको जावास्क्रिप्ट के जो भी जेक्यूरी वाले इफेक्ट्स है वो आपको दिखने के चल जाएगा। ठीक है ना, तो एक एक करके चीजें समझेंगे और कैसे यूज करते हैं वो चीज दिखाएंगे। देखो, पहले चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया स्टार्टर टेम्पलेट, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सो दैट कि आपको दिखे सामने से। स्टार्टर टेम्पलेट में क्या है कि आपको बेसिकली एक बॉयलर प्लेट दे दिया जिसमें ऑलरेडी बोटस्ट्रैप की चीजें कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक फ्रेश पेज बनाते हैं और उसको कॉपी करके कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेश पेज क्या करना है, डे 26 वाले फोल्डर में आइएगा और यहाँ पे एक फाइल बनाइएगा bootstrap.html। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉयलर प्लेट हम लोग पेस्ट करेंगे और इसको भी लाइक लाइव सर्वर पे ऑलरेडी हमारा चल रहा है तो इसको ओपन कर लेंगे और ये नए वाले पॉइंट पे आपको ओपन करके दिखाएगा। देखो, हेलो वर्ल्ड करके इंट्रोडक्शन दिया। इसमें क्या है कि आपका जे क्यूरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये था आपका कि कैसे आप कनेक्ट करोगे बूटस्ट्रैप को। नेक्स्ट आती बारी ग्लोबल्स को, लाइक ग्लोबली कैसे आप यूज कर पाते हो। तो यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल आप यूज कीजिएगा HTML5 के लिए, लैंग्वेज बता दीजिएगा सो दैट कि ब्राउजर को समझ में आए। अब आती बारी रेस्पॉन्सिव मेटा टैग, ये जो टैग है इसमें ऊपर कनेक्ट किया हुआ ये है रेस्पॉन्सिव मेटा टैग। अगर ये आप नहीं रखिएगा तो ये आपका लाइक सारे डिवाइसेस पे रेंडर सही से नहीं करेगा। तो जब भी आपको रेस्पॉन्सिव वाले पार्ट पे करना है तो ये आपको अटैच करना ही पड़ेगा। और बूटस्ट्रैप पर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं सो दैट कि चाहिए कि लाइक कि कैसे हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने वेबसाइट को। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि हमारा काम थोड़ा आसान हो। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सीएसएस उस वे में लिखा हुआ है कि आपको जस्ट क्लास नेम डालना होता है और क्लास नेम आप लगाओगे वो सारे सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बॉक्स साइजिंग है जिससे आप लाइक अपने बॉक्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। कम्युनिटी इनका दिया हुआ है जहां से आप इनके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आती है बारी जो यहाँ से आपको सीखना है वो है आपका लाइक कस्टमाइज वाले पार्ट से कि कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। बट ये सारी चीजें आपको जब रिएक्ट पढ़ाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि कैसे कस्टमाइजेशन करना होता है। ठीक है ना, पहले ये इंप्लीमेंट करो आप। ये जो पार्ट है मैं इसका सोर्स कोड आपको दे दे रहा हूँ। आप bootstrap.com भी सर्च करोगे डायरेक्टली वर्जन 5 आपको मिलेगा, वहां पे जाना। ये आप पहले इंप्लीमेंट करो और फिर बताओ कि ये इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ।
चलिए नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं और चीजें समझते हैं कि कस्टमाइजेशन में होता क्या है। देखो कस्टमाइजेशन बेसिकली क्या है ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करना हो, जैसे होता है ना एक थीम कलर सेट होता है पूरे वेबसाइट का, ठीक है ना। तो लाइक क्या करोगे आप कि आप कलर चेंजेस कर सकते हो, कैसे वो आपको बताता हूं, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। जैसे आपको ऑप्शंस बता रहे हैं कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। स्पेसर में क्या है, वन रिम। जब भी आप कोई भी स्पेसिंग लिखोगे किसके हेल्प से, बूटस्ट्रैप के हेल्प से, तो वहां पे वन रिम का स्पेसिंग जाता है। इनेबल राउंडेड में आपको राउंडेड अगर आपको चाहिए बॉर्डर रेडियस में, तो आप वहां पे पास करोगे, आपको बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। बॉक्स साइड के लिए ये सारे पैरामीटर्स हैं। ये तब अब इंप्लीमेंट होंगे ना जब आप नेक्स्ट वर्जन का सीएसएस यूज करोगे, जो जनरली हम लोग रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, तब ये काम में आता है। और वहां पे देखो सारे नोड्स के मॉड्यूल्स हैं, तो वहां पे आपको हम सिखाएंगे। फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या होता है कि आपको सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिसके हेल्प से आप चीजें मॉडिफाई कर पाते हो। ये ब्रेक पॉइंट्स एंड ऑल है, तो इसमें हम लोग को घुसने का नीड नहीं। हम लोग का जो मेन पर्पस का काम है वो है लेआउट। लेआउट से हम लोग सीखेंगे और सारा चीज यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्रेक पॉइंट में, जो समझो ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये आपको रेस्पॉन्सिव होता है। रेस्पॉन्सिव मतलब आपके हर डिवाइस पे रेंडर करता है। तो कैसे, उसके लिए कुछ लाइक क्लास नेम आप यूज करते हो, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्लास नेम आप डालोगे सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। बट क्लास नेम कैसे हम याद रखेंगे इनके कोडिंग, तो समझो आप कि बहुत सारे जगह पे आप काम करोगे, बहुत सारे कंपनी में क्या होता है उनका एक अपना कोड नेम होता है। सिमिलर तरीके से बूटस्ट्रैप का अपना एक कोड नेम है, जिसके थ्रू ये नोटिफाई करते हैं। जैसे अगर कोई स्क्रीन जिसका डायमेंशन जो है ग्रेटर देन 576 px है, बट लेस देन इसका होना चाहिए 767 तक है वो पिक्सल स्क्रीन का, तब वो एसएम अप्लीकेबल करोगे आप, ठीक है। एमडी के लिए होगा ये 768 से बड़ा, 992 से छोटा, एल जी 992 से बड़ा, 1200 से छोटा, एक्सएल 1200 से बड़ा, 1400 से छोटा, डबल एक्सएल 1400 से बड़ा, इससे छोटा। तो ये आप इस तरीके से यूज करोगे। और ग्रिड का ब्रेक पॉइंट ये होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अलग ढंग का ब्रेक पॉइंट रखना है, कस्टम रखना है, तो आप इस तरीके से वैल्यू डिफाइन करके चेंज कर सकते हो। मीडिया क्यूरीज, मीडिया क्यूरी में क्या होता है, ये इस तरीके से आप ब्रेक पॉइंट डाल सकते हो कि किसके लिए क्या आप ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप चीजें एडजस्ट कर सकते हो। बट इसका नीड नहीं है, ये ऑलरेडी जो पहले से डिफाइंड है वो लाइक एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे सेटेड है, तो हमें उस पर दिमाग खर्च करने की नीड नहीं है। हम लोग इसको बिना चेंज किए भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये जस्ट समझने के लिए कि अगर आपको कहीं नीड पड़ता है, कस्टम प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी भी टीम के साथ आप काम करो, वहां पे नीड अगर है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप इसको गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। नहीं आएंगी तो एक बार कॉन्टैक्ट करना, आपको बताएंगे। फिर आती बारी कंटेनर्स। कंटेनर्स का क्या मतलब है, जो समझो कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी बूटस्ट्रैप के कंटेंट के लिए। इसमें क्या होता है पैडिंग, अलाइनमेंट और कंटेंट कैसे होगा, वो अलग अलग व्यू पोर्ट पे कैसा दिखेगा, वो ऑलरेडी सेटेड है। ये काम कैसे करता है तो आप समझिए, इसमें दो पैरामीटर मोस्टली होते हैं। कंटेनर जो होता है इसका मैक्स बिट सेटेड होता है अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे, वहां पे वो रुक जाएगा। और कंटेनर फ्लूइड में क्या होता है कि बिट जो है वो 100% सेट होता है किसी भी ब्रेक पॉइंट के लिए, मतलब फुल स्क्रीन पे ये रेंडर करेगा। कंटेनर डैश ब्रेक पॉइंट आप डालते हो, ब्रेक पॉइंट में क्या आ जाएगा, एक्सेस, एसएम, एमडी, एलजी, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स है, याद रखना। तो ये ब्रेक पॉइंट आप डालोगे तो बिट जो है वो 100% होगा। कब तक, जब तक आप ये ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करते हो। क्लियर है। देखो अब कंटेनर का कैसे कैसे काम करता है वो देखो बता दिया कि कितना पिक्सल मिलेगा। अगर 570 पिक्सल 6 पिक्सल है तो 100% दिखेगा, लेस देन 576 है तो, अगर ग्रेटर देन 576 है तो 540 पिक्सल तक मैक्सिमम बिट्स आपको मिलेगा। उसके बाद बाकी लेफ्ट और राइट में जो एरिया बच रहा होगा 36 पिक्सल, 18 पिक्सल लेफ्ट में, 18 पिक्सल राइट में, वो पिक्सल आपको ब्लैंक दिखेंगे, ठीक है ना। वो एरिया में कंसीडर नहीं होगा। तो आपको लेफ्ट और राइट से पैडिंग चाहिए तो आप यूज करोगे कंटेनर्स का। बट आपको चाहिए कि पूरे फुल विड्थ मिले तो आप यूज करोगे कंटेनर फ्लूइड। देखो कंटेनर फ्लूइड में क्या है, 100% है, राइट। और कंटेनर एक्सएक्सएल यूज करोगे तो क्या होगा कि एक्सएक्सएल पे ही सिर्फ और सिर्फ कंटेनर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। देखो कंटेनर प्रॉपर्टी में कितना आना था 1320, तो देखो एक्सएक्सएल पे ही, डबल एक्सएल पे ही ये चीज अप्लाई हो रहा है, राइट। और बाकी सब पे 100%। सिमिलर तरीके से आप एक्सेल लगाओगे तो एक्सेल के बाद वाला सब
कंटेनर वाला प्रॉपर्टी लगेगा, बाकी पहले वाले में कंटेनर फ्लूइड वाले में। समझे? फिर कंटेनर एलजी में उसी तरीके से। फिर है डिफॉल्ट कंटेनर। डिफॉल्ट कंटेनर अगर क्रिएट करना चाहते हो तो देखो कैसे क्रिएट करोगे। जस्ट एक स्निपेट है कंटेनर करके, वो आप लगाओगे, आपका कंटेनर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर बना रहा हूँ और मैं इसको दिखाने के लिए कि कितना ये लाइक एरिया कवर कर रहा है, वो चीज आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक करके। तो बीजी डेंजर सेट करोगे तो क्या होगा, ये डेंजर करके एक प्रॉपर्टी इनका डिफाइंड है जिसमें कलर जो है रेड कलर का है, ठीक है। पैडिंग मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 5 सो दैट कि एरिया आपको दिखे कि हाँ कितना दूर तक में आपका कवर हो रहा है। तो ये देखो आपका आउटपुट है, देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पैडिंग है और बीच वाले एरिया में सिर्फ आपका कंटेनर आया है, राइट। तो इस तरीके से कंटेनर होता है। बट जैसे ही आप इसको कंटेनर फ्लूइड में चेंज करोगे तो ये क्या होगा, फुल विड्थ कवर करेगा और लेफ्ट और राइट में जो पैडिंग आपको दिख रहा था वो पैडिंग हट जाएगा। देखो ले लिया फुल विड्थ का स्क्रीन। तो इस तरीके से आपका काम करता है कौन, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। और मोस्टली जो बूटस्ट्रैप बना हुआ है वो इसी के ऊपर बना हुआ है, कंटेनर के ऊपर ही। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर है रेस्पॉन्सिव कंटेनर, कैसे बना सकते हो, तो आप इसमें SM, MD, LG, XL, डबल XL जो भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। फ्लूइड का भी यूज करोगे जब आपको 100% चाहिए होगा। ये SCSS जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा तो इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रिड। ग्रिड का नीड हर किसी को पड़ता है क्योंकि आप मोस्टली वेबसाइट पे काम करोगे तो आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, लाइक रो कॉलम में कन्वर्ट करोगे। तो टैबुलर फॉर्मेट में अगर आपको लेआउट कन्वर्ट करना है तो आपको ग्रिड का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या होता है ग्रिड में, आपको पहले रो करके डिफाइन करना होता है, जिसमें क्या होता है क्लास नेम रो बनाओगे तो एक रो बन गया। अब उसमें जितने कॉलम आप बनाते जाओगे उतने इक्वल कॉलम बनते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो दिया हुआ है ये ऐसा लेआउट आ जाएगा, आपको एक्चुअल में वैसा लेआउट आता है। मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, कंटेनर रो 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 3 कॉलम बनाए मैंने, देखना तीनों इक्वल कॉलम आ जाएंगे। देखो एक कॉलम कॉलम कॉलम, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा इक्वल कॉलम है नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ हर एक कॉलम में एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ सो दैट कि आपको दिखे। जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ बिजी डार्क ब्लैक कलर आ जाएगा। मेरे को क्लास नेम याद है क्योंकि मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सारे क्लास के हैं जो आप यूज कर सकते हो। वार्निंग में येलो लाइक ऑरेंज टाइप का कलर आएगा, येलो इस टाइप में। बीजी सेकेंडरी में लाइक ग्रे टाइप का कलर आएगा, ठीक है। अब आप देखो आउटपुट ये इस तरीके से आया है, राइट। कंटेनर में लिया था तो कंटेनर में देखो 3 इक्वल कॉलम। बट अगर आप इसमें कॉलम बढ़ाते जाओगे ना जैसे जैसे वैसे वैसे कॉलम बढ़ते जाएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इसी कॉलम के अंदर 3 और कॉलम डाल दे रहा हूँ, अब देखना 6 इक्वल कॉलम में ये कन्वर्ट हो चुका होगा। देखो हो गया। और कॉलम चाहिए 12 कॉलम में कन्वर्ट करना है, फिर से 3 पेस्ट किया, 6 और पेस्ट कर दिया। देखो ये 12 इक्वल कॉलम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। देखो 6 ऊपर तक गया, एरिया कंप्लीट हो गया, फिर 6 नीचे आ गया। तो इस तरीके से आपका बनते जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका ग्रिड सिस्टम है जो ऑटो कॉलम ले रहा है। और ऑटो कॉलम में क्या होगा, मैक्सिमम आपका एक बार में 6 कॉलम बनेगा। 6 कॉलम नहीं, लाइक जितना एरिया बचता है ना उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन होता है एक्चुअली। जैसे आपका डिसीजन स्क्रीन बढ़ते जाएगा ना, ये स्क्रीन इस तरीके से आते जाएगा, ठीक है। इसका मिनिमम विड्थ डिफाइंड होता है, उतना पे रहता है। देखो एक बार में 12 कॉलम आ गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि लाइक वो वैसे ही रेंडर करेगा। बट ये 100% स्क्रीन है मेरा, इस पे देखो पूरा लेआउट फिक्स हो जा रहा है, तो ये इस तरीके से फिट कर दिया। बट क्या होता है ना कि जैसे 12 पूरा एरिया कवर होता है तो ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाता है, नए रो में स्टार्ट कर देता है। तो आप रो कॉलम इक्वल वाला विड्थ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट हमेशा ऐसा नहीं कि आपको इक्वल कॉलम चाहिए होगा, बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा जहां पे आपको अलग अलग तरीके के कॉलम चाहिए होंगे, तो वहां पे आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कोल जिसमें बाय डिफॉल्ट लाइक लेस देन 576 पे ये अप्लाई हो जाता है, ग्रेटर देन 576 पे कोल SM करके आप अप्लाई करते हो। मीडियम के लिए कोल MD, लार्ज के लिए कोल LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कोल XL और डबल XL उससे भी बड़े स्क्रीन के लिए, ठीक है। और इक्वल विड्थ बनाना हो तो सेम चीज बताया, एक रो के अंदर जितने कॉलम्स आप डालते जाओगे उतना इक्वल विड्थ का बनते जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि पहले रो में 2 कॉलम बना हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप कंसीडर करो तो पहला रो जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इंड हो गया। इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम ये है, तो 2 कॉलम ही बना है, इसलिए पहला रो में 2 कॉलम है। दूसरा रो देखो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इसलिए यहाँ पे 3 ही कॉलम है। अगर और भी कॉलम्स पेस्ट करते जैसे अभी आपको एग्जांपल में दिखाया तो उस तरीके से कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका ग्रिड के कॉलम। अब आपको चाहिए कि अलग अलग विड्थ का चाहिए, तो टोटल जो विड्थ होता है लाइक 12 इक्वल ग्रिड्स में बटा हुआ होता है स्क्रीन। अब आपकी मर्जी, जैसे जैसे आप चाहो 12 में आप डिवाइड करके डाल सकते हो, ठीक है।
तो आपकी मर्जी होगी, और जैसे आप चाहोगे वैसे आप इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं आज का सेशन यहीं पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, हाफ एन आवर का ही, क्योंकि आपको ना रिवीजन करने की नीड है। तो आप जेक्यूरी पहले कंप्लीट करो, रिवीजन कर लो, एंड देन ग्रिड तक, इससे आगे नहीं बढ़ना, यहाँ तक आपको रिवीजन करना, ये आपका लाइक आज का टास्क है। आप इसको रिवाइज करो, चीज़ें समझो, और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रिड के आगे वाले पार्ट से, कैसे लाइक कस्टम कॉलम्स बनाते हैं, और कैसे अदर गटर्स बीच में जो स्पेसिंग एंड ऑल आता है वो कैसे रेडी करेंगे, वो सारा चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोग कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कंटेंट एडिटिंग के रिलेटेड मिलेगा हमें, फिर फॉर्म्स, फिर कंपोनेंट्स, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट्स में आपको बहुत सारे हैं, तो कंपोनेंट्स में हमें 2 या 3 दिन लगेंगे, फॉर्म्स में 1 दिन लगेगा, कंटेंट में 1 दिन लगेगा। तो 5 दिन का ये क्लास होगा, 5 दिन में हम लोग बूटस्ट्रैप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ रिवाइज कर लो, एंड कल हम लोग कनेक्ट करते हैं फिर से। सो थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।